तो सर कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जो कोई आपके पास अप्रोच किया हो कि उसको साइकिक रीडिंग करवानी हो और आपने उसको किया हो। ये तो मतलब कैसे बताऊं मैं, ऐसे तो अथार इंसिडेंसेस हैं, पर जो जो मेरा जो सबसे आपके सबसे करीब हो जो जो। मेरे सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है, वो है कि जब मेरा मकान बन रहा था तब एक गांव के प्रधान मेरे से मिलने आए थे। उनके बेटे को जो है काफी लंबे समय से जो है पाइल्स की दिक्कत थी ओके। और वो बेड रेडन हो गए थे, ओ। इतनी दिक्कत ओ। थी। तो उसका समाधान जानने के लिए कि क्या ऐसा दोष है कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा, तो वो जानने के लिए मेरे पास आए थे। तो उन्हें नहीं पता था कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, पर उन्होंने बस मेरे से पूछा ऐसे कि बताओ अगर कुछ बता सकते हो तो। हम्म। तो फिर मैंने बोला कि मुझे तो आपके मकान के पास एक खाली प्लॉट नजर आता है। कहे हाँ है। मैंने कहा उसमें इकलौता नीम का पेड़ गड़ा हुआ है? वो बोले हाँ है। फिर मैंने कहा वहां मुझे 3 लाशें गड़ी नजर आती हैं? तो कहे कि हाँ है। तो उसके बाद मैंने कहा वहीं से आपका कुछ ऐसा संबंध है जिससे आपकी चीजें जो है खराब हो रही हैं, आपको किसी न किसी प्रकार की क्षमा याचना की जरूरत मुझे दिखाई देती है कि पड़ती है। तो वो कहे ठीक है, और ऐसा बोल करके वो अनायास ही मतलब ऐसे ही चले गए। ज्यादा कुछ उन्होंने फिर पूछा नहीं। तो जो बंदा मुझे इनको इंट्रोड्यूस कराया था, जो इन्हें लेकर आया था मेरे पास, वो उनके घर में काम कर चुका था। उन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी ही 3 संतानों को उस पेड़ के नीचे गाड़ दिया है, जिसके फल स्वरूप से आज इनका कुछ भला नहीं हो रहा। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, ऐसे पता चल जाती है चीजें। तो देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंसेस लाइक दिस। सर किसी का साइकिक रीडिंग के थ्रू आपने कोई इलाज करवाया है? इलाज नहीं कह सकते, संरक्षण प्रदान करना कह सकते हैं। मेरी एक शिष्य है, उसकी मम्मी को ऐसा था कि अचानक से जो है ऐसा लगा कि स्पिरिट की उनके ऊपर होस्टिंग हो गई है। और ऐसी तगड़ी, गाजियाबाद में रहती हैं, ज्यादा दूर नहीं है। और उनके साथ ये हुआ था कि मतलब उनकी आवाज अचानक से बदल गई। एक मर्द की आवाज में वो बोलने लग गए कि ये शरीर मुझे पसंद आ गया है, मैं इसे लेके चली जाऊंगी, अभी मैं इसको छोड़ नहीं सकती। और पूरा परिवार सहम गया था कि अचानक से अच्छी भली औरत पता नहीं क्या क्या बोली चली जा रही है और क्या क्या ही आवाज में बोली चली जा रही है। तो ऐसा बहुत कुछ था। तो फिर ये हुआ कि एक स्पिरिट को एक स्पिरिट ही डील कर सकती है, इंसानी शक्तियां उस तक पहुंचने का काम नहीं करती। तो मैंने अपने माध्यम से उनको जो है संरक्षण प्रदान करने का काम किया, और उसके बाद ही उनके ऊपर से वो स्पिरिट की होस्टिंग चली गई। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इससे ठीक भी किया जा सकता है लोगों को। मतलब अगर हम अपने ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए पूर्वजों से ये बात की गुहार लगाएं कि फला फला इंसान के साथ बहुत कष्ट चल रहा है, आप कृपया करके उनको भी संरक्षण प्रदान करने का काम करें, तो ये बात आपकी वो सुनते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर मैं बोलूं तो इसका वर्णन जो है भगवान कृष्ण ने गीता में भी दिया है कि 7 प्रकार के लोक होते हैं। उनमें से सबसे पहला मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक के ऊपर जो है पितृ लोक आता है। और इसके बाद कई तरह के लोग आते हैं, जैसे गौ लोक आ गया है ना, उसके बाद कृष्ण लोक आ गया, ब्रह्म लोक आ गया, देव लोक आ गया, ऐसे कई तरह के लोक हैं। तो जो पितृ लोक होता है मृत्यु लोक के जस्ट ऊपर होता है। तो मृत्यु लोक जिसमें हम लोग वास कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे जस्ट ऊपर हमारे पूर्वज वास करते हैं। पूर्वजों तक हमारी गुहार पहले जाती है कि राधा जैन वो सारे लोक पार करके देवताओं तक पहुंचे। तो पूर्वज हमारे करीबी भी होते हैं, तो वो हमारी जल्दी सुन लेते हैं। और पूर्वज अटैच भी उन्हीं के साथ होते हैं जिनके साथ उन्हें पता है कि इनको परेशान करेंगे ना तो ये हमें याद करेंगे कि हमारी वजह से ये चीज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ कष्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, 2 ही चीज बोल सकता हूँ, या तो हमारे पूर्वज नाराज हैं या तो देवी देवता नाराज हैं। तो पूर्वज उन्हें परेशान करते हैं जो देवी देवताओं पे सरेंडर करने से पहले उनके पास आए, इसीलिए परेशान भी उन्हें करते हैं, ताकि उनकी एहसास की जानकारी उन्हें हो सके और उनको आह्वान वो कर सके कि हे प्रभु, जो भी आप पूर्वज हैं क्या चाहते हैं बता दीजिए, हम आपके लिए करवा देंगे, पर कृपा बनाए रखें। क्योंकि अगर पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त ना हो तो वंश आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त है तो इंसान रंक से जो है राजा बनने में देर नहीं लगाता। तो ये चीज होती है। 2025 है ना, बहुत से लोगों का अच्छा नहीं रहा। जितने भी मैंने जिन लोगों से बात की है उन लोगों ने तो यही फीडबैक दिया है। तो आप बताएंगे कि अगला जो महीना है, आखिरी महीना, वो कैसा रहेगा और ऐसा क्यों रहा 2025 खराब? पहली बात तो आप समझिए कि 2025 जो है मंगल का साल था। मंगल का मतलब ही होता है विध्वंस, नेचुरल डिजास्टर, हैंडमेड डिजास्टर, लड़ाई झगड़ा, फाइट, एंगर इश्यूज, और तापमान और अग्नि का तत्व है। तो आप देखिए कि 2025 की शुरुआत से ही आपको जो है मंगल डेथ का भी कारक है और बीमारियों का भी कारक है, लाइलाज बीमारियों का कारक है। तो कंजक्टिवाइटिस आया है ना, कोविड जैसी कई सारी अलग अलग नई बीमारियां उत्पन्न हुई। और इसके अलावा मंगल के साथ में जब जुलाई का महीना आया था, केतु का महीना, तो उस समय आप देखिए मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, एयरप्लेन क्रैश होना, है ना। इसके अलावा कई जगहों पे सुनामी आना, वॉर शुरू होना, ये सब डिस्ट्रक्शन के कारण है। तो मंगल के साल में आपको विश्व सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि सब जगह वॉर चल रहा है, लड़ाई हो रही है, मास में डेथ हो रही है, बहुत लंबे तादाद में लोगों की मृत्यु हो रही है,
बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और साथ ही साथ जो है लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो ये तो नेगेटिव फैक्टर था। अब मंगल क्या कराता है? मंगल जो है खत्म करवाता है। लंबे समय से जो लोगों की चीजें चल रही थी उसका अंत हो गया इस साल में। बहुत लंबे समय से जो एक डिसीजन पेंडिंग था उसका अंत हो गया। लंबे समय से जो एक तरीके का किसी को किसी चीज का इंतजार था उसका अंत हो गया। ये सब चीजों भी मंगल ने कराई है। और अगर बचे हुए इस दिसंबर के महीने के लिए मैं कहूं तो दिसंबर का महीना मंगल के साल में बृहस्पति को डिनोट करता है। ये जो है टीचिंग, बैंकिंग, आईटी, सीएस, फाइनेंस सेक्टर के लोगों के लिए एक चुनौती भरा समय रहेगा। बाकी किसी प्रोफेशन वालों के लिए उतना चुनौती भरा नहीं रहेगा, पर इन पर्टिकुलर लोगों के लिए चुनौती भरा समय रहेगा। जॉब चेंज बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगी और दिसंबर में सबके अंदर इस बात का सैचुरेशन आ जाएगा कि अगले साल के फरवरी जनवरी तक जॉब चेंज करनी ही करनी है। ये बहुत ज्यादा चलेगा दिमाग में लोगों के। और दूसरा चीज है कि अगले साल की बात करूं तो अगला साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का साल आता है और सूर्य का साल तरक्की, उन्नति, स्वाभिमान और सेल्फ एस्टीम के लिए जाना जाता है। तो सब अपने सम्मान को बचाने हेतु एक बेहतर पोजीशन पे जाने की कोशिश करेंगे, तरक्की हासिल करेंगे और अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है प्रेजेंट करेंगे। कई सारे ऐसे जॉब वाले हैं जो बिजनेस की तरफ स्विच करेंगे और कई सारे ऐसे बिजनेस वाले हैं जो नई जॉब्स को क्रिएट करेंगे। ये अगला साल 2026 कई सारी नई अपॉर्चुनिटी को खोलेगा और सरकार की तरफ से भी आपको कई सारी ऐसी पॉलिसीज नई बनती नजर आएंगी जिसमें नौकरियां प्लस अपॉर्चुनिटीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। जैसे कोई ऐसा नियम निकाल सकती है सरकार जिसके बाद आपके लिए बिजनेस करना या तो बहुत इजी हो जाएगा या तो फिर आपके लिए जॉब में रिलैक्सेशन आ जाएगा। फिर आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार नौकरी क्यों करनी, फिर इससे अच्छा बिजनेस ही करते हैं। तो इस टाइप की पॉलिसीज खुलेंगी। फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे टर्म्स ऐसे बनेंगे कि सबको ये यकीन हो जाएगा कि विदेश जाने से ज्यादा अपने देश में रहना ज्यादा बेटर है। ये सब चीजें अगले साल बहुत ज्यादा होने वाली। मेरे दो क्वेश्चन रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपने अभी आईटी सेक्टर में जॉब चेंज और ये सब बोला। हमारी खुद की आईटी कंपनी है, तो आप उसमें हम लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो मतलब स्टार्टअप्स वाले हैं या अच्छी बड़ी कंपनी है, उसमें आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? उन लोगों के लिए नई तरक्की की राहें खुलेंगी, उन लोगों को नए तरीके से सोचने का मौका मिलेगा। परंतु क्योंकि आईटी सेक्टर जो है वो राहु से डील होता है ना, तो राहु से डील होने के साथ यहाँ पे सीन ये आ जाता है, राहु और बृहस्पति दोनों इसमें बहुत मिला जुला रोल निभाते हैं। तो ऐसे में इस आईटी सेक्टर में रिफ्रेशमेंट बहुत ज्यादा आएगा। पुराने लोगों का हटना और नए लोगों का भर जाना ये बहुत ज्यादा होगा। मतलब एक तरीके से एक बहुत बड़ा मास चेंज देखने को मिलेगा सारे आईटी सेक्टर्स में। मतलब जो अब तक चला आ रहा था उस पैतरे को ही लोग बदल देंगे, उस तरीके को ही लोग बदल देंगे। तो सर इसमें जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो किस लेवल पे पहुंच सकते हैं? बहुत स्तरीय रूप से बहुत देखा जाए तो अच्छा पा सकता है, क्योंकि सूर्य जो है ना रूट को दिखाता है, रूट कॉज को दिखाता है। अब इंडिया क्या है, हमारी जड़ भारत ही है, रूट है हमारा जड़ है, और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट एक तरीके से हमारी जड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सूर्य उसी का कारक है। तो सूर्य के साल में हमारी जड़ों से रिलेटेड यानी हमारे रूट कॉज से उठी हुई चीजों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब में पदोन्नति होने के बहुत अच्छे चांसेस है। सक्सेस का साल है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 2026 रहेगा बहुत अच्छा, पर यह है कि मेहनत करवा के ही फल देगा, बैठे बैठाए तो नहीं देने वाला। अगर आपने अपने लिए निजी तौर पे ठान लिया कि मैं अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए कुछ कर रहूंगा, तो निश्चित तौर पे सूर्य का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो सर आप आए और हमें अलग अलग लोगों, एस्ट्रोलॉजी और बहुत एक डिफरेंट टॉपिक हमने लिया जो कि था साइकिक रीडिंग, जिसके बारे में मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को सोशल मीडिया और एस्ट्रोलॉजी में क्या किस तरह का जुड़ाव है उसके बारे में एक्सप्लेन किया। जी धन्यवाद।